हजरत खिज्र का असली नाम ज्यादातर रिवायतों में बालिया या खिज्र बिन मलकान बताया गया है। खिज्र शिशर नाम एक उपाधि है जिसका मतलब है हरा, ताजगी से भरा, हरियाली देने वाला। रिवायतों के मुताबिक उनका जन्म एक नेक और ईमानदार परिवार में हुआ। उनके वालिद एक इबादत गुजार और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। ये दौर नूह असा के बाद का था, जब लोग फिर से दुनिया की रंगीनियों में उलझने लगे थे। लेकिन उनके घर का माहौल पाक साफ था, जहां बच्चों को बचपन से अल्लाह की पहचान, नेक रास्ते और अदब सिखाए जाते थे। हिज्र असा बचपन से ही गहरी सोच और समझ रखने वाले थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते, वो अक्सर दरिया के किनारे बैठकर कुदरत का नजारा करते और अल्लाह की कुदरत के बारे में सवाल पूछते। उनकी वालदा कहती, मेरे बेटे, ये सब कुछ अल्लाह की बनाई हुई निशानियां हैं जो हमें उसकी तरफ बुलाती हैं। इल्म की तलाश। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके दिल में इल्म ज्ञान की प्यास और बढ़ती गई। वो सिर्फ दुनिया के कामकाज नहीं, बल्कि गैबी बातें और हिकमत, दिव्य ज्ञान भी समझना चाहते थे। उन्होंने अपने इलाके के सबसे बड़े आलिमों से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने तौहीद, नबियों का इतिहास, नैतिकता और रहस्यमय इल्म में महारत हासिल की। उनकी समझ इतनी गहरी हो गई थी कि लोग छोटी से छोटी उलझन लेकर उनके पास आते और वो बड़ी आसानी से उसका हल निकाल देते। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म लदुन्नी, वो इल्म जो सीधे अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, से नवाजा। ये ऐसा इल्म है जो आम इंसानों के पास नहीं होता, और ये सिर्फ चुनिंदा बंदों को मिल। समंदर की सफर और अल्लाह का करम। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक खिज्र असा एक बार जहाज पर सफर कर रहे थे। जहाज तट से दूर पहुंचा तो पानी खत्म हो गया। लोग प्यास से परेशान हो गए। खिज्र असा ने जहाज से उतरकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। अचानक जहाज के पास का पानी मीठा और साफ हो गया। लोग हैरान रह गए। ये उनका पहला मशहूर करिश्मा था, जिससे लोग जान गए कि ये अल्लाह के खास बंदे हैं। हजरत मूसा असा से मुलाकात। कुरान सूरह अल कहफ आयत 60-82 में हजरत खिज्र अस और हजरत मूसा अस की मुलाकात का किस्सा विस्तार से आता है। हजरत मूसा अस एक बार अपनी उम्मत से खुतबा दे रहे थे। किसी ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने कहा, मैं। अल्लाह ने उन्हें वही के जरिए बताया कि एक उनका खास बंदा है जिसके पास ऐसा इल्म है जो मूसा अस के पास नहीं है। अल्लाह ने जगह बताई, दो समंदरों के मिलने की जगह, मजमा उल बहरीन, और कहा कि वहां आपको वो बंदा मिलेगा। मूसा असा अपने नौजवान साथी यूशा बिन नून असा के साथ सफर पर निकले। उन्होंने एक मछली साथ रखी थी और अल्लाह ने निशानी दी थी कि जहां मछली पानी में जिंदा होकर भाग जाएगी, वहीं खिज्र असा मिलेंगे। जब वो जगह पहुंची, मछली पानी में कूद गई। वहां उन्हें खिज्र असा मिले, एक बुजुर्ग, हरे कपड़ों में, चेहरा नूरानी और आंखों में रहस्यमयी चमक। मूसा असा ने इल्म सीखने की गुजारिश की। खिज्र असा ने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो बातें दिखेंगी जिनका राज आप नहीं जानते। मूसा असा ने वादा किया और दोनों सफर पर निकले। किश्ती में छेद करना, उन्होंने एक गरीब मल्लाह की नाव में छेद कर दिया। मूसा असा ने रोका, लेकिन खिज्र असा ने वजह नहीं बताई। दो, लड़के को कत्ल करना, रास्ते में एक लड़के को मार डाला। मूसा असा फिर परेशान हुए। तीन, दीवार को ठीक करना, एक ऐसे गांव में जहां किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की, उन्होंने टूटी दीवार को ठीक कर दिया। आखिर में खिज्र असा ने वजह बताई। नाव एक सलीम राजा से बचाने के लिए थी, जो अच्छी नावें छीन लेता था। लड़का बड़ा होकर अपने ईमानदार माँ बाप को कुफ्र की तरफ ले जाता, इसलिए अल्लाह ने उसे ले लिया और बेहतर औलाद दी। दीवार के नीचे एक नेक आदमी का खजाना था, जिसे उसके यतीम बच्चों के बड़े होने तक छुप। लंबी उम्र और रहस्यमयी जिंदगी। हजरत खिज्र आसा के बारे में मशहूर है कि अल्लाह ने उन्हें लंबी उम्र दी है और वो कयामत तक जिंदा रहेंगे। वो धरती के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, नेक बंदों की मदद करते हैं और ईमान वालों के दिल मजबूत करते हैं। कई रिवायतों में आता है कि वो हज के मौसम में मौजूद होते हैं और बहुत से औलिया किराम ने उनसे मुलाकात की है। 7, बुढ़ापे में इबादत और हिकमत। बुढ़ापे में उनका ज्यादातर वक्त इबादत, अल्लाह की याद और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाने में गुजरता था। वो दुनिया की शोहरत से दूर रहते, हमेशा सफर में रहते और जहां जरूरत होती वहां पहुंच जाते। 8, आखिरी दौर और पैगाम। हजरत खिज्र असा का कोई वफात का किस्सा तस्दीकी तौर पर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सी रिवायतों में वो आज भी जिंदा बताए गए हैं। उनका पैगाम यही है, अल्लाह के फैसलों पर सब्र करो। जो दिख रहा है उसका राज हमेशा तुम्हें मालूम नहीं होता। नेक नियत रखो, अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।